नमस्कार। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। कुछ महीने पहले जो पहलवान महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे थे, अब उन्हीं को लेकर लिए गए एक फैसले पर विवाद गहराता जा रहा है। विवाद एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री दिए जाने से जुड़ा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को एशियन गेम्स में ट्रायल से छूट देते हुए उन्हें डायरेक्ट एंट्री दी है और इसे लेकर कई पहलवानों ने सवाल उठाया और फेयर ट्रायल की मांग की है। पहलवान अंतिम पंगाल और विशाल काली रमण ने बजरंग और विनेश फोगाट की फिटनेस से लेकर प्रैक्टिस से दूर रहने तक कई तर्क दिए और फेयर ट्रायल की मांग की है। अंतिम पंगाल का यह भी तर्क था कि एशियन गेम्स के ट्रायल में 53 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने विनेश को मात दी। 2023 के सीनियर चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर जीता, लेकिन फिर भी एंट्री विनेश फोगाट को मिली। पहलवान विशाल काली रमण का भी कुछ ऐसा ही कहना था। काली रमण का तर्क था कि वो भी 65 किलोग्राम वर्ग में ही खेलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के फाइनल बाउट में वो बजरंग से हारे थे और अब बिना ट्रायल उन्हें सीधे एंट्री दी जा रही है। फैसले का विरोध करने वाले पहलवानों ने दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन ना उम्मीदी ही उनके हाथ लगी। कोर्ट ने ट्रायल्स में दी गई छूट में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन बेंच ट्रायल डायरेक्ट एंट्री के सवाल पर पहलवानों में अब दंगल छिड़ गया है। जी हां, एशियन गेम्स के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में केडी जादव रेसलिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार को ट्रायल हुए। ओपन ट्रायल में 65 किलोग्राम वर्ग में विशाल काली रमण और 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंगाल ने पहलवानों को पटकनी देकर बाजी मार ली। दोनों पहलवान ट्रायल जीत गए, लेकिन इनकी जीत अब भी अधूरी है। ट्रायल जीतने के बाद भी दोनों गेम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जिस भार वर्ग में दोनों का चयन हुआ है उसमें बजरंग और विनेश को ट्रायल से छूट देकर पहले ही चुना जा चुका है। हालांकि विशाल और अंतिम दोनों को स्टैंड बाय प्लेयर तौर पर जरूर रखा गया है, लेकिन साफ है कि एशियन गेम्स में खुद को साबित करने का मौका इनके पास ना के बराबर है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फैसला इन खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य की राह में रोड़ा बन गया है। इसे लेकर पूर्व रेसलर और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने आपत्ति जताई। योगेश्वर ने ट्वीट करके लिखा कि आज एशियाई खेलों के लिए कुश्ती की महिला और पुरुष वर्ग में आईओए द्वारा बनाई एड हॉक कमेटी के निर्देशों के अनुसार सिलेक्शन ट्रायल करवाया गया, जिसमें पुरुष वर्ग के 65 किलोग्राम और महिला के 53 किलोग्राम वर्ग के खिलाड़ी विशाल काली रमण और अंतिम पंगाल को ट्रायल में जीतने के बावजूद इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि इन भार वर्गों में कमेटी द्वारा पहले ही नाम फाइनल किए जा चुके हैं। योगेश्वर ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि कुश्ती हिंदुस्तान का वो सबसे प्राचीन और विश्वसनीय खेल है जिसके आराध्य भगवान राम के भक्त हनुमान जी को माना जाता है। इसलिए एड हॉक कमेटी के सभी सदस्यों से एक बार फिर आग्रह है कि बिना ट्रायल के नामों को भेजने का फैसला कुश्ती की पवित्रता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर करें। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अंतिम पंगाल ने क्वालिफाई किया है, लेकिन वो स्टैंड बॉय प्लेयर के रूप में एशियन गेम्स खेलेंगी, क्योंकि इस वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट का सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। मैच के बाद अंतिम ने कहा कि उन्होंने फेयर ट्रायल जीता है और अब वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी जिसको सिरे से नकार दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाएंगी, वहां पर अपील करेंगी। कमेटी का फैसला फेयर या अनफेयर, ट्रायल जीतने के बाद भी क्या अधूरा रहेगा कुश्ती पहलवानों का सपना? फैसले पर उठे विवाद के बाद क्या विनेश और बजरंग पीछे खींचेंगे अपने कदम? सीनियर बनाम जूनियर के दंगल में किसका होगा मंगल? बड़ा मुद्दा में करेंगे आज इसी पर चर्चा। तो चलिए सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेहमानों से आपका मैं तारुफ कराता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल गोयल जी, बीजेपी नेता हैं, बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं और थोड़ी ही देर में राकेश कोच जो कि महासचिव हैं HWA के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल अनिल जी आपसे ही है, बिना ट्रायल किसी भी कैटेगरी की अगर बात करते उसमें चयन हो जाता है, ये कितना सही मानते हैं? और आप क्या ट्रायल की अगर बात करते जो ट्रायल होता है उसमें जो टॉप करने वाले खिलाड़ी हैं, क्या वो इसके हकदार नहीं है? साहब ये है कि जो उठाया है और पर
जो ट्रायल में आए हैं उनका हक बनता है, इसके अंदर भी कहीं को दो राय नहीं। लेकिन जब ये फैसला करा है तो बहुत से सोच समझ करके फैसला करा होगा कि इस पर आपको ये पता है कि कितनी राजनीति हुई थी। और हम तो ब्रजभूषण जी भी कहते, हम भी कहते थे कि हम खेल को खेल के रूप में रहने दो, पूरे देश के सभी खिलाड़ियों को समान रूप से अधिकार मिले। लेकिन इस पर राजनीति हुई, राजनीति करी गई और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। और जब इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया तो पहले तो कांग्रेस ही ये स्पष्ट करे कि आज मेरे कांग्रेसी कि इनको खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, इसके इस पर स्पष्ट क्या रहा है। क्योंकि इस आंदोलन के बैक में कांग्रेस ही थी और उन कांग्रेस के जो सीधा आरोप लगा था, तो आज मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता पहले वो यही इसका स्पष्टीकरण दे दें कि वो इस फैसले के खिलाफ है या समर्थक है, यानी उनको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। असली स्थिति इनको स्पष्ट करनी चाहिए। तो ये माहौल खराब करके उसको राजनीतिक रंग दे करके देश के अंदर की भाई बेटियों का के साथ हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, सब बातें जो सामने आई हैं उन सबका अगर सरकार ने किन्हीं भी परिस्थितियों सोच करके खेल संघ ने जो भी फैसला लिया है उसने अपने हिसाब से सोच करके लिया होगा। लेकिन जब इस पर राजनीति होनी शुरू होती है, खुद अपना स्पष्ट करें इसमें क्या इनका कांग्रेस का स्टैंड क्या है कि इनको खेलने को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। तो बजरंग पुनिया को बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? बीजेपी का क्या स्टैंड है? जो ये ट्रायल, जो बिना ट्रायल के जो एंट्री दी गई है, बीजेपी उसे सही मानती है, गलत मानती है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं सर आता हूं, मेरे को आवाज आपकी ठीक नहीं हो पा रही है। मैं बोलूंगा पीसीआर से कि आपकी आवाज को दुरुस्त करें। मैं कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, खुश तो होंगे आप शायद, क्योंकि बजरंग की डायरेक्ट एंट्री हो गई है, लेकिन जूनियर की अगर बात करते तो क्या उनके साथ फेयर हुआ है, अनफेयर हुआ है? कांग्रेस कैसे देखती है इस पर? खान साहब, ये ट्रायल में छूट देने का अधिकार केंद्रीय खेल विभाग को है और पहले भी ऐसा होता आया है। मैं आपको याद दिलाता हूं, ज्ञानचंद जी आज के टाइम जो मुख्य कोच है उनको भी सीधी विदाउट ट्रायल्स के सीधी एंट्री मिली थी। सरकार के समझौते के तहत आप देखोगे ये एंट्री दोनों खिलाड़ियों को दी गई है, बजरंग पूनिया को और फुगाट को। तो वो देखिए जो सरकार ने अपना समझौता किया, खेल विभाग ने समझौता किया, उसके तहत एंट्री मिली हुई है। और जब जो ट्रायल किया गया, दो खिलाड़ियों जो ट्रायल के अंदर आए हैं उनको पहले जानकारी दी गई थी भी ऐसे ऐसे दो का चयन किया जा चुका है, आपको साथ में स्पेयर रखा जाएगा, उनको बता के ही ये ट्रायल हुआ था। नहीं, आपको नहीं लगता कि भाई ये अनफेयर हुआ? अगर पहले होता आ रहा था तो आवाज क्यों नहीं उठाई कांग्रेस ने या फिर बीजेपी ने? किसी भी राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें, क्यों आवाज नहीं उठाई? देखिए, जो सिस्टम पहले चलता आ रहा था उसी सिस्टम के तहत खेल विभाग ने उनको ट्रायल की छूट दी है और उसी हिसाब से जो आप बजरंग पूनिया है, फोगाट जी, वो खेलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है, मेरा निजी अगर आप विचार सुनोगे, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, ट्रायल की छूट नहीं होनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों को एक सम्मान देखा जाना चाहिए। आज जिस प्रकार योगेश्वर दत्त जो मुद्दा बना रहे हैं, उठा रहे हैं, उनसे ये तो पूछिए, ट्रायल की छूट तो ये भी ले चुके हैं, योगेश्वर दत्त भी खुद भी छूट ले चुके हैं, ट्रायल के बिना सीधा वो भी खेल चुके हैं। आज वो ही बोल रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। आप देखो शुरू से अब तक जो खेलों के अंदर हुआ, सबसे पहले जब ये आपके सामने है, जब जो छेड़खानी का मामला आया, महिला खिलाड़ियों के साथ जो छेड़खानी हुई, सबसे पहले उन खिलाड़ियों के विरोध के अंदर, फोगाट के विरोध के अंदर, बुनिया विरोध के अंदर, ये सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? योगेंद्र दत्त खड़ा हुआ। आज वो आखिरी में इसको भी राजनीतिक अखाड़ा योगेंद्र दत्त बना रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, वो एक नेता है, सीनियर नेता है, चुनाव लड़ चुका है। वो सिर्फ इसलिए राजनीतिक घोटी फेंक रहा है। उसे ये पूछिए, ये सरकार ने जो आज फैसला लिया है
खेल विभाग ने फैसला लिए, ये पहली बार फैसला हुआ क्या? इससे पहले फैसला नहीं हुआ। जब ट्रायल की छूट दी गई उस टाइम आपने विरोध क्यों नहीं किया? उस टाइम कोर्ट में क्यों नहीं गए? जब ये 2 खिलाड़ी का चयन हो चुका, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं यहां पर। अनिल गोयल जी, मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन विजय जी मैं आपके बाद आऊंगा इनके पास। अनिल जी जवाब दीजिए कि राजनीति के अखाड़े की अगर बात करते हैं तो क्या उसमें अब जो पहलवान है वो उतरते हुए दिखाई दे रहे? क्योंकि योगेश्वर दत्त ने भी तो फायदा लिया भाई पहले, आज आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि विनेश फोगाट आपको लेकर ट्वीट कर चुकी हैं, आपको लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, इसलिए। ज्ञानचंद जी भी लिया, ज्ञानचंद का आप तसल्ली कर लो, ज्ञानचंद जी अब कोच उन्होंने भी लिया है। नहीं जा रहा, इस विषय पर नहीं जा रहा। आज विषय ये है कि भाई इन खिलाड़ियों के आने से जिन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था वो खिलाड़ी को मौका नहीं मिल रहा। ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, इसका मतलब निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट लड़े और जिनका हक मारा गया हक मारा जाए। सही मायनों में यही राजनीति करवा रहे हैं, यही को भटका रहे हैं, यही माहौल को खराब कर रहे हैं और यही दोनों तरफ की रोटियां सेक रहे हैं। अनिल जी एक बात बताइए, खेल मंत्रालय किसके पास है? तो हमारे पास है। फिर कमेटी का गठन किसने करा? सहवाग जी, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने जो भी खेल मंत्रालय ने फैसला करा है तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर विषय में राजनीति को देखना, हर विषय में राजनीति को डालना, हर विषय में देश की गरिमा की को खराब करना, ये कांग्रेस का काम है। सर यही तो ताज्जुब की बात है कि एक खिलाड़ी की अगर बात करते हैं और कुश्ती पहलवान की बात करते हैं, जब भी ओलंपिया में खेलने जाते हैं भाई देश के हर एक नुमाइंदे को ये उम्मीद होती है कि भाई किसी गेम में कोई मेडल आए ना आए, लेकिन खिलाड़ी अगर पहलवान उतर रहा है तो हमारा गेम में मेडल पक्का है। लेकिन अब उसने क्या राजनीति पकड़ रही है, वहां पर राजनीति की चिंगारी देखी जा रही है भाई, प्रदर्शन तमाम किए जा रहे हैं, खेल मंत्रालय आपके पास है। अगर आपको लग रहा है कि भाई जो चीज है, जो फैसला है, जो कमेटी ने लिया है वो जायज नहीं है, तो आखिर उसमें इंटरप्ट कीजिए, आप उसमें सवाल खड़े कीजिए। नहीं सहवाग जी, देखो स्पष्ट बात यह है कि उन्होंने जो फैसला लिया सोच समझ के लिया होगा। और एक बात और निश्चित तौर पर स्टैंड बाई विशाल जी भी और अंतिम जी भी दोनों स्टैंड बाई हैं। और इसका मतलब ये नहीं है वो बिल्कुल ही गेम से बाहर हो गए हैं। वो अभी भी अगर कोई भी परिस्थिति पैदा होती है तो वो उनका चांस मिलेगा ही। अच्छा, तो वो मेहनत इसलिए करें कि भाई हमारे लिए परिस्थितियां बनेंगी तब हम खेलेंगे। बड़े ताज्जुब की बात है सर। सहवाग जी ने अभी ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही जा रहे हैं। और जब मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसको पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने जैसे रिजेक्ट करा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है और उस फैसले के बाद में क्या परिस्थिति बनती है, तो उसके बाद में मतलब इस बात का जब जो विषय खुद कोर्ट में चला गया उसको बहुत अधिक चर्चा करने के हमारे पास अधिकारी कहाँ रह गए। चलिए ठीक, राकेश कोच हमारे साथ जुड़ गए, फिर विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, जो फैसला कमेटी के जरिए लिया गया है इसको कैसे देखते हैं आप? जो डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर विनेश की अगर बात कर ले, बजरंग की बात कर ले, कैसे देखते हैं आप जो एंट्री यहाँ पर इन लोगों को डायरेक्ट मिली है? देखिए सर, इसमें ना राजनीति भी हुई है और विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने जो जूनियर बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो जो बहने पर गए थे उन्होंने कहा था हम अपनी बहन बेटी की कुश्ती को बचाने आए हैं, भारत की कुश्ती को बचाने आए हैं। लेकिन आज तो उनसे देखिए, अभी ओलंपियन पहलवान 20-8 से हार गए, ये कितना आपको लगता होगा कितना उलट फेर होता है। अगली कुश्ती होती है इस तरह से जाता है। जो पहलवान थे हमारे जो मेडलिस्ट थे वो एक नॉर्मल थे ना, दिनेश और बजरंग में अगर नैतिकता है तो उनको चाहिए। और छोड़ के पहलवानों की हिस्ट्री, देश की हिस्ट्री, अपने भारतवर्ष की हिस्ट्री बात करके और जूनियर पहलवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। योगेश्वर दत्त हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। योगेश्वर जी बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। धन्यवाद। योगेश जी, जो फैसला कमेटी के जरिए लिया गया है उसको लेकर आपने ट्वीट करा है, तमाम सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम पार्टियां हमारे साथ मौजूद है, क्या आपका पहला ही प्रतिक्रिया है सर इसको लेकर?
देखिए, ये पहलवानों की एशियन गेम्स की बेस्ट टीम गई है किसी राजनीतिक पार्टी से और किसी राजनीति से इसको ना जोड़े। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ। और एक और कहूंगा कि जिसको कुश्ती के बारे में पूरी जानकारी हो उसी को आप बैठाए, वही उसके बारे में बोले। क्योंकि मैं डिबेट देख रहता हूँ, जिसको कुश्ती का क्या है नहीं पता, वो लोग इसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। इसलिए सर आपको जोड़ा है, इसलिए आपको जोड़ा है। मैं बताता हूँ, बिल्कुल एडो कमेटी का फैसला बिल्कुल ये गलत है। और एक इंसान ने फैसला किया है, 2 बच्चे 8-18 बैठा हमारे तीनों स्टाइल में, और 2 बच्चों को जो स्पेशल छूट दी गई है बिल्कुल सरासर गलत है। ये समझिए कि भाई धरना करी कीजिए और एशियन गेम्स में जाइए। साक्षी मलिक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने इतनी अच्छी तरीके से वीडियो डाल के उसने बताया कि हम ये नहीं चाहते और ना कभी हम जाना चाहते। तो यही है कि ये जो चीजें हुई हैं गलत हुई हैं। योगेश्वर जी, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं बजरंग जी, वो कह रहे हैं इस चीज का फायदा तो आप भी उठा चुके, ज्ञानचंद भी उठा चुके इस चीज का फायदा, तब आवाज क्यों नहीं उठाई? जब मैंने वो चीज तो बोल ली है कि फेडरेशन कब से गलत काम कुछ हुआ है तो शुरू किया, मैंने तो उठाया फायदा वो। मैं तो अभी पहलवान नहीं बोला, मैं तो कभी फेडरेशन को बोल रहा हूँ। हमने तो नहीं बोला कि मेरे पास तो बताइए। पर अब अगले बार तो ऐसे तो आपकी फेडरेशन आएगी, मेरी आएगी, तो फिर पूरी मैच ही जाएगी। कभी तो वो चीजें रुकनी चाहिए। हमने हमारा भी विरोध हुआ था 2014 में, हमारा खूब विरोध हुआ था, पहलवान कोर्ट में गए थे। हमने तो एक बार फायदा उठा लिया, चलो उसके बाद तो ये लाइन पड़ी है 500 बार इसका फायदा उठाया गया है, जो गलत है। हम तो उसको भी गलत मानते हैं। पर हम तो लगातार 2004 से 16 तक हम खेलते हैं, 4 ओलंपिक खेल रहे हैं, और भी गेम्स खेल रहे हैं, एशियन गेम्स खेले, कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे हैं। बात वो नहीं है, पर बात हुआ कि जो फेडरेशन जो कमेटी ने फैसला लिया है, चाहे वो बात बॉक्सिंग की भी हो, बॉक्सिंग में मैंने अमित पंघाल की मैंने वीडियो देखी, वो कोर्ट में है। और आप कबड्डी को लीजिए, तो ये चीजें रुकनी चाहिए, कभी तो रुकेंगी ये। अब ऐसे तो अगली बार जिसकी भी फेडरेशन आएगी, जो भी फेडरेशन बनेगा, वो बोले कि ये तो चीजें पहले भी होती है, पूरी टीम को ऐसी भेज दी जाएगी। और कोई फिटनेस टेस्ट किया, जिसका भी आपने सिलेक्शन किया डॉक्यूमेंट ने, कोई फिटनेस टेस्ट लिया, चीफ कोच की राय ली गई, तो वो चीजें गलत है तो गलत है। हम अगर हमारे टाइम में टीम भेजी गई, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि भाई जो फैसला लिया गया कमेटी की तरफ से लिया गया है, कुछ सोच समझकर ही लिया गया होगा, तो आखिर विवाद क्यों? खेल मंत्रालय जो है बीजेपी के पास है, उसके बावजूद भी विवाद इतना हो रहा है। देखिए, मैंने अभी बोला, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं राजनीति करता, और खासकर कुश्ती सिर्फ कुश्ती मेरी अलग है, राजनीति अलग है। चाहे कोई नेता कुछ ही बोलता रहे, पर जो चीज गलत है तो गलत है। बस उस कमेटी में 1 या 2 आदमी में फैसला था। अरे सबसे बड़ी बात होती है चीफ कोच का क्या रोल है उस चीज में, चीफ कोच क्या चाहता है, क्योंकि जो हमारा नेशनल चीफ कोच होता है पूरे उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो मना करता है तो सोचने मजबूर हो जाता है जो अध्यक्ष कि भाई अब क्या किया जाए। जो चीफ कोच है उसने एफिडेविट लिख के दे दिया कि भाई नहीं, कोई फिटनेस टेस्ट नहीं, कुछ और नहीं, तो गलत है तो गलत है। तो इसमें कोई ना, इसमें कोई बीजेपी ना कोई इसमें कांग्रेस। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी को एक सवाल करना चाह रहे कांग्रेस नेता जी। बजरंग जी जल्दी से सवाल करिए सर। खान साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, केंद्र में सरकार किसकी है? खेल विभाग किसके पास है? आज ये भारतीय जनता पार्टी के जो है सर, ये सवाल मैं उनसे कर चुका हूँ, ये सवाल मैं उनसे कर चुका हूँ, वो कह रहे मेरा खेल अलग है, राजनीति अलग है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने अच्छा सवाल कहा। मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पर बार बार ये सवाल उठाते हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी पहले भी खिलाड़ियों के साथ थी, आज भी खिलाड़ियों के साथ है, आगे भी खिलाड़ियों के साथ रहेगी, मगर इस खेल के अंदर राजनीतिक ना करे, ये राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। ये बताए 10 साल पहले इस तरह की छूट मिलती आई नहीं आई? जब पहले की जब छूट इस तरह मिलती आई है, उस टाइम सवाल क्यों उठाए? हाँ योगेश्वर जी सुन पा रहा हूँ। ठीक है बजरंग जी योगेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से उनको भी सुन लेते, फिर मैं आता हूं सर। मैं वो तो बोला खेल के बारे में पहले सवाल क्यों उठाए उन्होंने? उसको मैं बता दूं, 2012 में हमारे 2000 राठौड़ थे, ओलंपिक के 2008 के वो मेडलिस्ट थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे। 2012 में उनको वो नहीं जा पाए थे फेडरेशन की वजह से, जब तो कांग्रेस सरकार थी। अब कुछ पे कांग्रेस की वजह से नहीं जा पाए वो। खेल मंत्री जयमाकन जी से थे, और जयमाकन जी थे, वो बोला कि मैं फेडरेशन के बीच में नहीं आता। वो अच्छा योगेश्वर जी 2018 की अगर बात करते हो, जो गेम हुआ था उसमें भी चेंज जो है डायरेक्ट एंट्री इसमें हुई थी। ओलंपिया की अगर बात कर ले तो उसमें भी डायरेक्ट एंट्री इसमें सेमीफाइनल में उस समय हुई थी। देखिए ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, ओलंपिक क्वालीफाई होता है। आज तक कुश्ती फेडरेशन का ये रूल है कि जिसने भी ओलंपिक क्वालीफाई किया वही जाएगा।
जिस पर 2018 में जो चीजें हुई हैं कि सीधे सेमीफाइनल खेलाना या फाइनल खेलाना या सीधे बेलना, वो फेडरेशन, अरे मैं वही तो बोला कि आज तक जो गलतियां फेडरेशन ने की हैं तो भी वही क्या करोगे क्या आप? और बिना टेस्ट के फिर अगर कोई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है वो नाम लेके भेज देते हैं, पर कोई फिटनेस टेस्ट नहीं ले गया। कोई ऐसे कल रवि है, ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है, 3 बार एशिया चैंपियन है, वर्ल्ड मेडलिस्ट है। कल रवि कुमार आ रहा, लड़के सरिता आ रही वर्ल्ड की मेडलिस्ट, अंशु मल्लिक आ रही वर्ल्ड की मेडलिस्ट। पर ये मैं बोलता हूँ कि जो कमेटी बनती है वो एक तरीके से फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन काम करती है, तो चीजें गलत हैं। ठीक सर, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं एक और सवाल आपसे लूंगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, विजय उपाध्याय जी। विजय उपाध्याय जी, पूरा प्रकरण आपने देखा, सुना भी, सभी पार्टियों के पक्ष भी सुन लिए, कोच साहब के भी सुन लिए, और खिलाड़ी जो खुद हमारे साथ योगेश्वर दत्त है, जिन्होंने ट्वीट करा था, जिन्होंने सवाल खड़े करे हैं, उनका भी पक्ष आपने सुना। कैसे देख पा रहे सर आप? कहां देख रहे हैं हरियाणा की अगर बात करते हैं, इस देश के खिलाड़ियों की बात करते हैं, कहां देखते हैं आप आने वाले समय में उनको? नहीं, देखिए, ये बहुत दुखद है जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है कुश्ती को लेकर। मेरा तो मानना है कि जितने भी खेल संघ हैं, चाहे कुश्ती हो, क्रिकेट हो, इससे पॉलिटिकल लोगों को दूर रहना चाहिए। सरकार को इस तरह का कानून बनाना चाहिए जो लोग राजनीति में है इन संघों में पदाधिकारी न बने, जिनके खिलाफ ढेर सारे मुकदमे हों वो लोग पदाधिकारी न बने क्योंकि वो दबाव बनाते हैं। तो इस तरह की एक व्यवस्था रखनी चाहिए। जो बात योगेश्वर दत्त कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, हाई कोर्ट में जो लोग गए वो भी अपनी जगह सही है, और जिस तरीके से एडहॉक कमेटी ने फैसला लिया, निश्चित तौर पे सवाल तो बनते हैं कल को अगर, लेकिन ये जो फैसला है ये सही है या गलत, ये तो गेम्स में जब कुश्ती लड़ेंगे दोनों तब पता लगेगा। अगर वो जीतते हैं तो ये सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर वो हार जाते हैं ये सवाल और बड़े हो जाएंगे और बड़े होके हमको घेरेंगे। दरअसल राजनीति जो कांग्रेस की, बीजेपी की, इससे तो खेल का कोई मतलब है नहीं, लेकिन खेल संघों को लेकर जो कांग्रेस, बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टियों की जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक है, और इससे बचना चाहिए, और बचाना चाहिए। सरकार को फैसला लेना चाहिए कि खेल संघों से पॉलिटिकल लोगों को दूर रखा जाए। अगर ये दूर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे दबदबा कायम करके और अपना नेटवर्क बना के लोग एक तरीके का माफिया राज खेलों में भी जो चलता है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ओलंपिक हो और एशियन गेम्स या जब भी जो फेडरेशन की बड़ी कुश्तियां होती हैं, वर्ल्ड लेवल की होती हैं, वहां पे अच्छे खिलाड़ियों को ही जाना चाहिए। ठीक है, अच्छे खिलाड़ियों को जाना चाहिए। योगेश्वर जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। जो प्रदर्शन हमने देखा था जंतर मंतर पर, तमाम खाप हमने देखी, किसान नेता हमने वहां पर देखे, तमाम जो है तमाम पार्टियां भी हैं वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन आज जब प्रदर्शन की बात की तस्वीर की हम बात करते हैं, जब सामने हमारे एशियन गेम्स है, तो जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे खिलाड़ी, क्या वो आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं? देखिए, अब सबसे ज्यादा 2 वेट की बात है 65 की, 53 की, क्योंकि मार तो इनके ऊपर पड़ी है। और आपने विनेश उसका अंतिम पंगाल का, और क्योंकि विनेश के वेट में है, और क्या नाम है उसका, विशाल का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उनकी वीडियो देखी होगी जी जी। तो उन मार तो उनके ऊपर पड़ी है, दूसरे अलग और बच्चे उन पे, और वेट में तो विशाल का नंबर 2। अच्छा, मुझे लगता है कि आपसे अच्छा पक्ष इस पर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि खिलाड़ी अभी आप ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक खिलाड़ी जो प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, एक खिलाड़ी जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, जो अंतिम पंगाल ने भी तमाम सवाल उठाए हैं, उसके लिए एशियन गेम्स जीतना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, आप जरा इस पर से पर्दा उठाए, क्योंकि दर्शकों को भी जरूरी है समझना कि भाई खिलाड़ी जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या फिर जो कर रहा है उसके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, भले उसने कितने मेडल जीते हो। देखिए, मैं बताता हूँ कि इस कल एशियन गेम्स की ट्रायल इतनी टफ होती है, और ये क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालीफाई होंगे, तो आप लगेगी ओलंपिक क्वालिफिकेशन ईयर है ये। इसमें सभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा तैयारी करके आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में डायरेक्ट एंट्री मिलती है हमें। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले 5 में आते हैं तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होता है। सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद फिर एशियन गेम्स है। और आपने देखा कि कितने ज्यादा उलट फेर हुए हैं यहाँ पे, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और जो बच्चे प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यूटी लंबी ट्रेनिंग करे, उनको बस एक ही मांग है कि कुश्ती कराइए हमारी, कोई जीते कोई हारे वो कोई बात नहीं है। और तो बातें तो उठेंगी, पहले भी उठी हैं ये चीजें, तो उस पे कभी तो चीज रोकनी चाहिए। और फिर कोई फिटनेस टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि चीफ को एग्री नहीं है उसके लिए। तो ये जो प्रदर्शन तो जो ये प्रदर्शन किया गया था, जैसा कि आरोप ब्रजभूषण लगा रहे कि भाई डायरेक्ट एंट्री को लेकर जो रोहतक में ब्रजभूषण जी की बैठक हुई थी, उसमें फैसले लिए गए थे कि भाई आने वाले गेम्स में कोई भी ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, तो क्या वो प्रदर्शन इसलिए किया गया था कि भाई इस तरीके के जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर रोक लग सके? देखिए, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता कि और सोचेंगे उस पर आरोप लगे हैं, कोर्ट में केस है, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। पर ये बातें बोली गई थी कि ये पहलवान ये चाहते हैं, डायरेक्ट जाना चाहते हैं, ये इनका मुद्दा कुछ और है, तो वो चीजें तब सच होगी।
फैसला हो कोर्ट में, और उसमें जो भी गलत हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, राकेश कोच भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा की कुश्ती की अगर बात करते हैं, किस और तस्वीर इसकी दिशा और दशा बन रही है सर? अपने भाई जितने भी बीजेपी के एंटी मैं तो हमारी पिछले 6 महीने से पानी पीपी के पोस्ट रहे थे बीजेपी को और ब्रिजभूषण को। ब्रिजभूषण ने यही कहा था कि ट्रायल के बगैर कोई नहीं जाएगा, और इसमें विलेज ने और बजरंग ने इतना बड़ा ड्रामा रचा और लोगों को बेवकूफ बनाया। आज इनकी जो करनी और तकलीफ सामने आ गई है, पूरा देश देख रहा है, और इनको लोग बचेंगे नहीं, और छोटे बच्चों को गला घोटने का जो काम कर रहे हैं। आप देखो कितने बड़े मेडलिस्ट कुश्ती हार गए हैं। इन बच्चों को तब 15 साल का कैरियर जीरो हो जाएगा। ये बेचारे अपनी मेहनत कर रहे थे, वो धरना प्रदर्शन के लेकर राजनीति कर रहे थे। तो कभी मैं कांग्रेस के भाइयों से या औरों से ये पूछना चाहता हूँ, उस दिन आप करे थे हमारी बहन आता हूं बजरंग जी आपके पास जी। आज क्या ये पंगाल बेटी और विशाल बेटा नहीं है क्या? हरियाणा का बेटा नहीं है क्या हमारा? आज ये कांग्रेस कहाँ चली गई? न्याय की लड़ाई लड़ो, राजनीति करो तो न्याय की करो। आज इन बच्चों के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? लेकिन खेल में राजनीति होनी ही क्यों? खेल में राजनीति होनी क्यों चाहिए? नहीं, राजनीति भाई जो जिस चीज का हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए ना। अरे वो बजरंग से पूछो, वो कांग्रेस की टिकट चाहता है, विदेश कांग्रेस की टिकट चाहती है, तो आज वो देश की बेटियों का गला क्यों बोल रहे हैं? हमारे विशाल भाई का गला क्यों बोल रहे हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। विदेश जाकर आप कह रहे हैं वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं योगेश्वर दत्त जी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। ये तो चलता रहेगा सर। सही बोल रहा है वो। देखिए, वो पहलवान इंडिया का टॉप पहलवान रहा है। योगेश ने पूरे जीवन में कोई चोरी नहीं करी, किसी का गला नहीं काटा। योगेश्वर जैसा भाई, योगेश्वर जैसा पहलवान मैं कहूँगा होना ही नहीं है, जिसने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया। और ये जीजा सारी जो है, जिन्होंने हमारे हरियाणा को बदनाम करने का काम किया, बेटियों को बदनाम करने का काम किया, हमें कलंकित करने का काम किया, और उसमें सबसे ज्यादा रोटियां कांग्रेस ने देखी, आप पार्टी ने देखी। आज कहाँ चले गए वो लोग जो इन बच्चों के न्याय के लिए बोलते नहीं है? आज भी करके चैनल पर राजनीति केवल कर रहे हैं। ये किसी के बेटा बेटी नहीं है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। ये ठीक है, कुश्ती कराओगे इसकी। एक सवाल, ठीक है बजरंग जी, आप काउंटर कीजिएगा। ठीक है राकेश जी, बजरंग जी आप काउंटर कीजिएगा। योगेश्वर दत्त जी से एक आखिरी सवाल ले लूं क्योंकि उनके पास अभी समय नहीं है, उनको कहीं जाना है। तो योगेश्वर जी आपसे जानना चाहूंगा, एशियन में जिस तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री मिल गई है, ओलंपिया में कैसे देखते हैं आप? जो जूनियर बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे देखते हैं आप? और क्या आप खिलाड़ियों के मनोबल की बात करते हैं, वो टूट रहा है जूनियर की अगर खासतौर पर बात करते हैं? देखिए, जब ऐसे एक तरफा के फैसले होते हैं तो तकलीफ होती है। मैंने बताया कि पहले भी कोर्ट में गए हैं, जब भी ये चीजें होती है कोर्ट में गए हैं, पहलवान वो इस बार भी कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट ये बोलता है कि हम खेल संघ के बीच में नहीं आते। और ये जो आपके चैनल में बैठ के ये पार्टियों की बात करते हैं, इनको मैं बता दूं कि जैसे बॉक्सिंग में जो मुद्दा उठा है, तो उसका जो अध्यक्ष है वो किसी भी पार्टी से नहीं है, अजय जी। हरियाणा में 15 साल पहले हरियाणा के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं। इससे पहले जो ब्रिजभूषण से पहले महेंद्र सिंह मलिक थे। तो ये चीजें नहीं है कि भाई ये खेल संघ होते हैं, ये ओपन बॉडी होती है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती। पर ये जो एडॉक कमेटी है, इस पे उंगलियां उठी हैं। किसने जो रूल थे वो भी चेंज कर दिए, जब चीफ को भी खुश नहीं थे उस चीज से, फिर भी इन्होंने ये जो नियम अपने लागू किए हैं, तो वो चीजें गलत है। और ये खिलाड़ियों, जूनियर खिलाड़ियों के लिए बड़े नुकसान की बात है ये। क्योंकि एक बात अंतिम ने और बोली कि 2022 में भी मेरे को हरवा दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल में, 3-3 का स्कोर था। अब भी वो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं जा पाई, जहाँ पे उसको ट्रायल का मौका भी नहीं मिला। ये विशाल कालीरमन है, 5 कुश्तियां लड़के कल वो फाइनल जीता है। वो बोले कि भाई ट्रायल कराइए, और ये पहलवान बोलते कि ट्रायल कराइए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर मेरा आता है तो बस मैं बात वो करता हूँ। अगर आप कोई इस चैनल पे और खेलों के मुद्दे बैठे, बस देश हित की बात करें, इसको किसी पार्टी से ना जोड़ें, बस खिलाड़ी कैसे हमारे मेडल जीते हैं वो बात करनी चाहिए हमें। और एशियन गेम्स है, अभी सितंबर के लास्ट में एशियन गेम्स है और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो ये है कि बच्चे जो भी जाएं तो हमें मेडल कैसे मिले। ओलंपिक कोटा होना, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और एशियन गेम्स 4 साल में एक बार आते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाकुंभ है, और हम ज्यादा मेडल जीतने की बात करते हैं। और कुश्ती सबसे ज्यादा सफल खेल है, और इतना आज के टाइम में सबसे ज्यादा विवादित खेल बन चुका है, तो इसमें दिक्कतें होंगी, आने वाले टाइम में वो ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा हमें। चलिए, आशा और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में एशियन गेम की अगर खास तौर पर बात करते हैं, खेले कोई भी, इंशाल्लाह भारत की तरफ से गेम जरूर आएगा और मेडल जरूर आएगा। और आपसे भी पूरी टीम खबरफास्ट की तरफ से बहुत आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हैं। बजरंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे, उस सवाल को जल्दी से रखें साहब। खान साहब, ये भी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे भी, खेल विभाग ने
फैसला ले लिया था सीधी एंट्री नहीं करेंगे, जी ट्रायल जरूर होगी। जब सीधी एंट्री पे बैन कर दिया था तो बजरंग पूनिया को किसने इजाजत दी? किसने सीधी एंट्री दी है? सरकार ने दी है। और आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पे। जी कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही, आप देखो 2005 से लेकर 2014 तक खेलों को बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आए सबको डीएसपी किसने बनाया? आज जो खेल मंत्री बनाए हुए हैं, जो संजीव सिंह जी खेल मंत्री बने थे, उनको भी डीएसपी बनाने की काम तो हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। मैं कहना चाहता हूँ खेल को बढ़ावा देने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं कि खिलाड़ियों के काम के अंदर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ना तो राजनीति की है ना राजनीति करेंगे। ये राजनीति कौन करते हैं? कुलभूषण जो शरण सिंह है, कौन है? भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर सांसद है और प्रभावशाली सांसद है, जिससे केंद्र सरकार भी दबाव मानती है। आज कितना घिनौना काम करने के बावजूद आज उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? एक ड्रामा करके, मतलब सिर्फ उसको लोलापोती करके उसको बचाया जा रहा है। आज ये कहते भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी उनका मदद कर रही है। क्यों नहीं करेगी? हमारी बहन बेटियों के साथ जब छेड़खानी होगी, हमारे खिलाड़ियों का शोषण होगा, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी होगी। आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी हुई। कोई भी देश के अंदर हमारी बहन बेटी के साथ यौन शोषण की बात करेगा, छेड़खानी करेगा, कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर उसका बच्ची का साथ देगी, साथ दे भी रही है, आगे भी देंगे। शनिवार को गए थे आप? शनिवार को कांग्रेस गई थी जब अंतिम पंगाल प्रदर्शन कर रहे थे, उनके परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम खिलाड़ी मौजूद थे, आप गए थे क्या? हर जगह गए हम, जहां का प्रदर्शन। कहां गए? मेरी बात सुनिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन था। प्रियंका गांधी जी गई, चौधरी भूपेंद्र। सर मैं जंतर मंतर की बात नहीं कर रहा, सर मैं जंतर मंतर की बात नहीं कर रहा, मैं हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं हाईकोर्ट के फैसले ने, जब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसके बाद जब खिलाड़ी गए थे, है ना, आप वहां पर गए थे क्या? सर कांग्रेस को पता भी नहीं था। खैर अनिल जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, आपसे लेना चाहूंगा सवाल कि अगर हरियाणा की बात करते, इस देश की बात करते, खिलाड़ियों की बात करते, जूनियर खिलाड़ियों की बात करते, कैसे देखते हैं आप उनका भविष्य? क्योंकि सीधे तौर पर आरोप तो ये लग रहा है कि बीजेपी के पास खेल मंत्रालय है, बीजेपी की तरफ से कमेटी का गठन हुआ और बीजेपी नेता ये सवाल भी उठा रहे हैं, तो बीजेपी ये क्यों कह रही है भाई कि भाई जो डायरेक्ट एंट्री हुई है उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, कमेटी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया होगा? शहबाज जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात मानता हूँ कि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बड़ी जोर शोर से कह रहे थे कि हम बेटियों के साथ हैं, हम खिलाड़ियों के साथ हैं। तो क्या विशाल खिलाड़ी नहीं है या अंतिम पंगाल जो है वो खिलाड़ी नहीं है? वो बेटी नहीं है देश की, वो देश के बेटे नहीं है। मेरा तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस से एक निवेदन है कि वो खेल को खेल में रहने दे, खेल में राजनीति ना मारे। अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ तुम बजरंग पूनिया के साथ चले जाते हैं कि दिनेश फोगाट साथ प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। आज जब ये उनकी वोट है उसके समर्थन में, मेरा तो सिर्फ ये है कि खेल को खेल रहने दें, खेल को खेल रहने दें। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। राकेश को जी 10 सेकंड में आपको दूंगा, विजय जी 10 सेकंड आपको दूंगा, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया फाइनल कमेंट दीजिए। राकेश जी फाइनल कमेंट आपसे देखना चाहूंगा। हाँ, मैं आज ये कह रहा हूँ, ये विशाल और पंगाल क्या हमारी बेटी नहीं है? क्या इनके साथ शोषण नहीं हो रहा है? इस कांग्रेस वाले भाइयों से, बीजेपी के एंटी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, तुम पानी पी के गाली बक रहे थे, आज इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों की 15 साल की मेहनत का क्या कसूर है? परमानेंट बैन कीजिए, आप परमानेंट बैन कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप महासचिव हो, आप महासचिव हो, आपको बैन करना चाहिए। माफ कीजिएगा, वक्त और इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने का। तो कुश्ती पहलवानों का सपना, लेकिन क्या सपना जूनियर्स का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? यह फैसला और यह जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।